दोस्तों 1991 में एक कॉलोनियल प्रथा शुरू हुई थी। ये लुटियंस दिल्ली आज भी वही प्रथा फॉलो करते आ रहा है। आप जान के चौंक जाएंगे, भारत का जो सोना है, आधे से अधिक सोना आज भी यूके में जमा है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप सितंबर 2023 का डेटा देखें, जिसके अनुसार भारत के पास 800 टन गोल्ड है, उसमें से 388 टन यूके में जमा है। हम आज भी यूके पे भरोसा कर रहे हैं, जबकि यही वेस्टर्न कंट्रीज रशिया के साथ क्या किए हैं, उनके एसेट्स को फ्रीज कर चुके हैं। तो क्या ये और एक ब्लंडर होने जा रहा है? दोस्तों अगर आप गोल्ड की बात करें तो दुनिया में जैसे जैसे इंस्टेबिलिटी बढ़ रही है, गोल्ड बाइंग स्प्री में अगर आप देखें तो दुनिया भर के सेंट्रल बैंक्स लगे हुए हैं। यहां पे आप डेटा में देख सकते हैं किस प्रकार से गोल्ड परचेज हो रहा है सेंट्रल बैंक्स के द्वारा। और इसमें अगर आप देखें तो इंडिया और चाइना बहुत आगे है, जो कि आप देख सकते हैं 2022 में चौथे क्वार्टर और टोटल अगर आप टोटल 2022 में अगर आप देखें तो 1000 टन से अधिक सोना सेंट्रल बैंक्स ने बस एक साल में खरीदा है। 2023 में भी यही प्रथा देखने मिली, 2024 में भी यही हो रहा है। आप देख सकते हैं चाइना अभी भी तेजी से गोल्ड बाई करता जा रहा है। भारत भी वैसे ही अगर आप देखें तो काफी तेजी से नंबर 2 पे है इन टर्म्स ऑफ जो टोटल गोल्ड हमने बाई किया है। आरबीआई का जो गोल्ड परचेज है पिछले 2 सालों में, वो 2008 के आंकड़े को भी मात दे रहा है, 2009 के आंकड़े को भी मात दे रहा है, माफ कीजिएगा दोस्तों। यहां पे 200 टन हमने 2009 में खरीदा था, उससे भी अधिक सोना हमने अब खरीदना शुरू किया है। लेकिन ये सारा सोना कहां खरीद रहे हैं? लंदन में। जमा कहां कर रहे हैं? लंदन में। तो सवाल उठता है, क्या हम पश्चिम पे भरोसा कर सकते हैं? आप देख सकते हैं सितंबर 2023 का ये आरबीआई का खुद का आर्टिकल है, जिसमें वो कह रहे हैं कि हमारे पास 800 टन करीबन सोना है, जिसमें से 388 टन बैंक ऑफ इंग्लैंड में है और 372 टन भारत में नागपुर में है। दोस्तों यहां पे कई लोगों ने और भी न्यूज फैलाया था इस पर, तो आरबीआई ने कहा था देखिए जी, ऐसा नहीं है कि हम भारत का सोना विदेश भेज रहे हैं, नहीं नहीं, हम विदेश में ही सोना खरीदते हैं, वहीं पर जमा करवाते हैं। तो अब सवाल उठता है, क्या आप पश्चिम पे भरोसा कर सकते हैं? क्या प्रथा है? क्या फ्रांस में होता है? क्या इंग्लैंड में होता है? क्या ये सेफ है? क्यों नहीं हम अब इंग्लैंड पे भरोसा कर सकते हैं? किस प्रकार से हम अपनी खुद की इकोनॉमी को स्पॉइल कर रहे हैं अगर हम विदेश में गोल्ड परचेज करते हैं? तो क्या मैं कहना चाह रहा हूं, आज के वीडियो में इसी पर चर्चा करेंगे। दोस्तों इससे पहले आगे बढ़े, आप लोगों से निवेदन है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा अलग अलग सोशल मीडिया हैंडल का लिंक मिल जाएगा, हमें अवश्य फॉलो करें। इसके सिवा इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, भारत संवाद को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, बेल आइकन जरूर दबाएं, क्योंकि गोल्ड के बारे में तो आप बहुत न्यूज सुन रहे हैं, लेकिन ये जो डिटेल है वो आपके लिए मैं लेकर के आ रहा हूं। तो दोस्तों जैसा मैंने आपको डेटा बताया, सितंबर 2023 के एंड का डेटा है, 800.79 मीट्रिक टन ऑफ गोल्ड आरबीआई के पास है। अब ये नंबर और अधिक हो चुका है, करीबन 822 टन के आसपास है। मान के चलिए जो भी नया गोल्ड ऐड हो रहा है सब विदेश में ही हो रहा है। देखिए अब सेंट्रल बैंक्स ये डिस्क्लोज नहीं करती हैं कहां पे खरीद रहे हैं, कहां जमा कर रहे हैं, फॉर सिक्योरिटी पर्पसेस, लेकिन ये मान के चलिए लगभग आप जो भी गोल्ड बाई कर रहे हैं, जमा कर रहे हैं, विदेश में ही कर रहे हैं। दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखें तो 388 मीट्रिक टन ऑफ गोल्ड बैंक ऑफ इंग्लैंड में है इस वक्त। अगर आप देखें तो ये और भी अधिक नंबर होगा, 400 टन आप पकड़ के चल सकते हैं। वैसे ही 372 मीट्रिक टन नागपुर में आरबीआई के पास जमा है और बाकी 40 टन करीब गोल्ड डिपॉजिट्स के फॉर्म में है। अब दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखें तो आरबीआई विदेश में क्यों गोल्ड स्टोर करता है, काफी मैंने सर्च किया और उसके बाद अगर आप देखें तो कुछ ये कंक्लूजन मुझे मिल रहे हैं। आरबीआई विदेश में इसलिए गोल्ड स्टोर करता है क्योंकि लंदन मेटल एक्सचेंज लार्जेस्ट मेटल्स मार्केट है। दोस्तों ये ग्लोबल बुलियन मार्केट का हब है, जहां पे सोना का खरीद फरोख्त होता है। तो डे टू डे कितना आरबीआई को सोना खरीदना है, कितना निकालना है अपने फॉरेन एसेट्स को मैनेज करने के लिए, उसके लिए बड़ा आसान है कि आप लंदन मेटल एक्सचेंज में रखो, आज बेचो कल खरीदो, इसको गोल्ड में कन्वर्ट करो, पाउंड में कन्वर्ट करो और इस प्रकार से अपना फॉरेन एक्सचेंज मैनेज कर पाओ। नंबर 2 अगर आप देखें तो अगर आपने आरबीआई का ये पढ़ा हो, आरबीआई क्या कह रहा है, हम बैंक ऑफ इंग्लैंड में जमा कराते हैं, यानी लंदन मेटल एक्सचेंज की बात हो रही है, और साथ साथ बीआईएस बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट्स। तो बीआईएस के पास जमा कराने का क्या पर्पस है? बीआईएस कौन है दोस्तों? ये बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट है, ये सेंट्रल बैंक का बैंकर्स होता है। जैसे बैंक के लिए बैंकर आरबीआई होता है,
है ना, जैसे आईसीआईसीआई बैंक है, एसबीआई बैंक है, एचडीएफसी बैंक है, इनको डे टू डे नीड्स के लिए अगर पैसा चाहिए तो आरबीआई के पास जाते हैं। और आपको मालूम है पॉलिसी रेट्स, मॉनेटरी पॉलिसी, मतलब जितना भी तरीका होता है, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, उससे पैसा बैंक से आरबीआई के पास, आरबीआई से बैंक के पास आना जाना लगा रहता है। वैसे ही बीआईएस ये काम सेंट्रल बैंक्स के लिए भी करता है, करेंसी ट्रांजैक्शन में उनकी मदद करता है, शॉर्टर पीरियड्स ऑफ टाइम के लिए लोन वगैरह भी देता है। तो इस वजह से अगर आपका कोलैटरल बीआईएस में जमा है गोल्ड के रूप में, तो आप लो कॉस्ट इजीली क्रेडिट ले पाओगे, लोन ले पाओगे, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए जो भी मॉनेटरी नीड्स हैं वो फुलफिल हो पाएगी। तो यहां पर सवाल लेकिन ये उठता है, क्या हमको 400 टन सोना विदेश रखने की आवश्यकता है? इसके लिए क्या जरूरत है? इतना ज्यादा गोल्ड बाहर क्यों रखे हैं? ये तो थोड़े से गोल्ड में हो जाएगा। यहां पे दोस्तों आपको एक बात जाननी होगी, ये प्रथा शुरू होती है 1991 में। 1991 की बात थी जब बैंक ऑफ इंग्लैंड हमने पहली बार अपना सोना भिजवाया था। आपको याद होगा 1991 में बहुत महान इकोनॉमिस्ट मनमोहन सिंह जी थे, उनके टाइम में इंडिया एक फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजरा था। हालांकि वो फाइनेंशियल क्राइसिस की शुरुआत पहले से ही हो चुकी थी, 1991 में तो उनके कार्यकाल में वो सामने आया था। लेकिन उससे पहले जब ये फाइनेंशियल क्राइसिस आया था तब मनमोहन सिंह जी ही चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर थे भारत के। जब उन्होंने एडवाइस किया था 97% टैक्स उन्होंने ही किया था, और उन्हीं के टाइम से जो कैपिटल फ्लाइट भारत का शुरू हुआ है तब से हुआ है। दोस्तों उस वक्त की बात है जब भारत अपने घुटने टेका था, उस वक्त हमारे सोना, उस वक्त हमारा गोल्ड सोना नागपुर से लंदन भिजवाया गया था। फिर दोस्तों ये प्रथा और बढ़ती ही गई। अक्टूबर 2009 कहीं ना कहीं वो जो ब्रूज ईगो था कि हमारा सोना वहां जमा हुआ था, फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से इंडिया ने कहा, जब दुनिया में इकोनॉमिक रिसेशन आया था 2008 का, अक्टूबर 2009 में भारत ने 200 टन गोल्ड खरीदा, लेकिन जमा वहीं करवा दिया लंदन में। आईएमएफ से खरीदा था सोना और वहीं जमा कराया। तो यहां पे कुछ लोग कह रहे हैं कि बहुत बड़ा कारण क्या है कि हम सोना रख के हेडेक नहीं पालना चाहते, लंदन में रहता है, सिक्योर रहता है, वहां के वॉल्ट्स बड़े एडवांस्ड हैं, सिक्योरिटी ऑफर करते हैं। क्या ये सच में कारण है? दोस्तों आपको मैं बताना चाहूंगा, जो आरबीआई वॉल्ट नागपुर में है वो आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड का भी गोल्ड डिपॉजिटरी है। दोस्तों आप ये जो आईएमएफ, जो आरबीआई की ये बिल्डिंग देख रहे हैं, यहां पे जहां पे भारत का सोना जमा है, यहां पे सिर्फ भारत नहीं, आईएमएफ भी अपना गोल्ड जमा करता है। अगर आप बात करें, आईएमएफ के सिर्फ 4 गोल्ड डिपॉजिटरीज हैं। आप देख सकते हैं यहां पे, एक यूनाइटेड स्टेट्स में है, दूसरा यूनाइटेड किंगडम में है, तीसरा फ्रांस में है, चौथा इंडिया में है। कब की बात है ये? 1946 से लेकर 1978 तक ये अमेंड हुआ है। दोस्तों उस वक्त भारत से बड़ी उम्मीदें थी, भारत में एक इन्होंने अपना रिपॉजिटरी बनाया था, और वो आज भी नागपुर में जहां भारत अपना सोना रखता है वहां पे आईएमएफ अपना सोना रखता है। तो जाहिर सी बात है सेफ तो है। तो ये अगर कोई दलील दे रहा है कि ये सेफ नहीं है तो वो तो मैं मान नहीं सकता, क्योंकि आईएमएफ का करीबन 2800 टन सोना है, वो सिर्फ 4 डिपॉजिटरीज में जमा है, उसमें एक भारत का यही बिल्डिंग है। तो यहां पर दोस्तों सेफ्टी वाली बात तो सही नहीं है। दोस्तों अब चीजें बदल गई हैं, अब पहले वाली बात नहीं है कि आप वेस्ट पे भरोसा कर सकते हैं। आप देख सकते हैं रशिया ने किया था, क्या हुआ? रशिया यूक्रेन वॉर शुरू हुआ और रशिया के सारे एसेट्स इन्हीं देशों ने फ्रीज किए हैं। कोई 1 2 3 4 5 देश नहीं है, ये पूरा का पूरा वेस्टर्न ग्रुप रशिया के कहीं ना कहीं जितने भी एसेट्स हैं सबको फ्रीज कर चुका है। बेल्जियम ने 193 बिलियन, फ्रांस ने 71 बिलियन, जापान ने 58 बिलियन, यूके ने 26 बिलियन, वैसे ही यूएस भी जमा करके रखा है। तो इसके पूरे के पूरे एसेट्स फ्रोजन है। रशिया का जो यूक्रेन इन्वेजन हुआ है उसके बाद यूके ने रशिया के गोल्ड को भी फ्रीज करके रखा है। अब दोस्तों यहां पे एक बात समझ आती है कि मान लीजिए मैं कुछ ऐसा काम करता हूं तो भारत सरकार मेरे बैंक अकाउंट्स को फ्रीज कर सकती है, क्योंकि मेरा और भारत सरकार का जो रिश्ता है, अगर मैं सिंपल शब्दों में कहूं तो वो एक पिता और पुत्र वाला या मां और पुत्र वाला है, जो कि ऑथोराइज करता है कि अगर पुत्र या पुत्री गलत कार्य करे तो माता पिता उसे पनिश कर सकते हैं। इसी वजह से आप देखें तो जितने भी इकोनॉमिक ऑफेंस जो भी करते हैं उनके बैंक अकाउंट्स फ्रीज किए जाते हैं। तो ये अगर आप लॉ में कनेक्शन देखें तो कुछ इस प्रकार का है। लेकिन
क्या ये रोल बाकी देश किसी अन्य देश के लिए कर सकते हैं? क्या रशिया के लिए ये बेल्जियम, फ्रांस, जापान, यूके, यूएस क्या पिता का काम कर रहे हैं कि वो कुछ गलत काम कर रहा है तो उसके अकाउंट्स हम फ्रीज कर देंगे? वो तो ये रोल प्ले नहीं कर सकते क्योंकि रशिया एक सोवरेन कंट्री है। लेकिन उससे गलती हुई, उसने अपनी सोवरेनिटी बेच दी और आपका कोई और यहां पे पिता बन के खड़ा हो जाता है। तो यही दोस्तों भारत के साथ भी हो सकता है। क्या हम इस वाइल्ड वेस्ट पे भरोसा कर सकते हैं? आई डोंट थिंक, मुझे नहीं लगता कि हम इस पर किसी भी तरीके से भरोसा कर पाएंगे। आप देख सकते हैं दोस्तों 2024 में हम तेजी से गोल्ड बाई कर रहे हैं आज भी। लेकिन अगर आप गोल्ड रिजर्व्स में देखेंगे कौन से देश आगे हैं, तो इसमें आपको इटली मिलेगा, फ्रांस मिलेगा, नीदरलैंड्स मिलेगा। दोस्तों यहां पे इटली जैसे देश कैसे हैं? क्योंकि इन लोगों ने एक टाइम में खूब लूट खसोट मचाया है। फ्रांस भी अगर आप देखें तो सारा सोना इसका 1960s तक ही इसने जमा किया था। सबका सब अगर आप देखें तो कॉलोनियल वेल्थ है इनका, तो वो सारा सोना है। और इस कॉलोनियल पावर्स को अगर आप देखें तो न्यू इंडिया, चाइना, न्यू इमर्जिंग पावर्स हैं जो उभर के अब सरपास कर रहे हैं। वैसे ही आप देखें स्विट्जरलैंड, इसके पास कहां से पैसा आया? इसके पास दुनिया के चोरी का गोल्ड जमा है, इसलिए इसके पास कहते हैं इतना गोल्ड है। क्योंकि दुनिया में जहां भी कुछ होता है स्विस बैंक में उसके खाते होते हैं, वो गोल्ड के रूप में कन्वर्ट करके स्विट्जरलैंड में जमा हो जाता है, तो इसलिए स्विट्जरलैंड में इतना गोल्ड है। तो अब यहां पे अगर आप देखें तो इंडिया जैसे जैसे आर्थिक शक्ति इसकी बढ़ती जाएगी, ये सोना का भी जो इसके पास जमा है गोल्ड रिजर्व वो बढ़ता जाएगा। तो क्या वो लंदन में रखना उचित होगा? दोस्तों आइए देखते हैं बाकी देशों का क्या एग्जाम्पल है। फ्रांस कहां रखता है? फ्रांस अगर आप देखें तो उसका बैंक डी फ्रांस, उसका नेशनल बैंक है, जैसे हमारा आरबीआई है वैसे ही है। हिस्टोरिकली फ्रांस का सारा सोना 1960s के बाद से बैंक डी फ्रांस में ही जमा है। फ्रांस ने अपना सोना वो अब्रॉड शिफ्ट कर दिया था जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था, तो जितने भी उसके कॉलोनियल वेल्थ था उसका, वो सब उसने विदेश शिफ्ट करवा दिया। जितने भी उसके कॉलोनीज थे उन सब से खूब सोना आता था, वो सब न्यूयॉर्क में जमा था। लेकिन फिर 1960s में फ्रांस ने सारा सोना अपना वापस मंगवा लिया। सितंबर 2013 का जो हमारे पास डेटा है उसके अनुसार आज जो टोटल फ्रांस का गोल्ड है करीबन करीब आप देखें तो ये कुछ 2200 टन के आसपास का ये जो सोना है, आप अगर देखें तो ये आप देख सकते हैं करीबन 2200 टन के आसपास का ये सोना है। ये अगर आप देखें तो 91% आज फ्रांस के पेरिस में ही जमा है, केवल 9% एब्रॉड लोकेटेड है, क्योंकि वो इस प्रकार के इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन को फैसिलिटेट करने का काम करता है। चाइना की बात करें तो चाइना के पास भी 2,2500 टन है आज सोना, और शायद उससे भी ज्यादा हो क्योंकि वहां से डेटा क्लियर नहीं आता है। चाइना के बाहर किसी को भी नहीं मालूम है उसका सोना कहां है। लेकिन इतना कहा जाता है मोस्ट लाइकली ये पीपल्स बैंक ऑफ चाइना, यानी वहां का जो सेंट्रल बैंक है उसके पास वॉल्ट्स में स्टोर्ड है, या फिर पीपल्स लिबरेशन आर्मी के कहीं सिक्योर्ड कंट्रोल वाले वॉल्ट में स्टोर्ड है, या फिर बाइफरकेटेड डिस्ट्रीब्यूटेड है, दोनों के पास है। तो इस प्रकार से वो भी अपना सोना अपने देश में रखता है, फ्रांस भी अपने देश में रखता है। लेकिन भारत आज भी अपना सारा नया सोना लंदन से ही खरीदता है, वहीं पे जमा कराता है। तो क्या ये बदलने का समय आ गया है? बिल्कुल आ गया है दोस्तों। हमारे पास तो नागपुर में आईएमएफ रिपोजिटरी है, इसको हमें यूज करना चाहिए। हम इंडिया को बुलियन मार्केट का हब बना सकते हैं। भारत में एक अलग क्रेज है गोल्ड के लिए, एक अनपैरेलल्ड क्रेज दुनिया में और बहुत ही कम जगहों में ऐसा है, क्योंकि हमारे यहाँ कल्चरल कनेक्शन है सोने का। कुछ भी हो जाए, जो अगर आप देखें तो स्त्री धन के रूप में सोना बड़ा इंपॉर्टेंट माना जाता है। गरीब हो अमीर हो ज्यादा कम, लेकिन सबके पास कुछ ना कुछ स्वर्ण के रूप में, सोने के रूप में कुछ ना कुछ तो मूल्य कुछ ना कुछ रहता है, क्योंकि कल्चरल कनेक्शन है। तो इंडिया में ये जो क्रेज है गोल्ड का ये हमेशा रहेगा, यानी इंडिया हमेशा एक बड़ा मार्केट बना रहेगा सोना का। इंडियन इकोनॉमी बढ़ेगी, गोल्ड का क्रेज वैसा ही रहेगा, तो इंडिया तो बड़ा मार्केट है। तो क्यों लंदन मेटल एक्सचेंज आज भी सोना का बुलियन ट्रेड का हब बना रहे? हम तो खुद ये काम कर सकते हैं। आईएमएफ रिपोजिटरी है, उसको और बड़ा कर सकते हैं। ग्लोबल कहीं ना कहीं आप देखें तो इस पे भरोसा भी तुरंत हो जाएगा, क्योंकि वो जो नागपुर में सोना है वो आईएमएफ रिपोजिटरी में है। तो इस वजह से भी एक ग्लोबल अगर आप देखें तो इंडिया को
आप एक ग्लोबल मेटल्स मार्केट का हब बनते हुए देख सकते हैं। हमको इसको बस इस्तेमाल करना है। क्यों भारत का सोना लंदन में खरीदा जाए? हम खुद से क्यों नहीं दुनिया भर को सोना भारत से बेचें? इंग्लैंड के पास खुद का तो सोना नहीं है ना, दुनिया भर का सोना वहीं पर आता है, वहां पे बस ट्रेड होता है। तो वो काम तो हम भारत में भी कर सकते हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको डिटेल वीडियो पसंद आई होगी। लाइक जरूर कीजिएगा। भारत संवाद 11 हमारा हैंडल है, इंस्टाग्राम में हमें फॉलो करें। और एक वीडियो आ रहा होगा, इसको अवश्य देखिएगा। इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, भारत संवाद को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक अवश्य पहुंचाएं।